हमारी आज की कहानी है माँ का सिर्फ माँ से ही होता है। माँ की फ़ोटो हाथ में लेकर रोते रोते सरोज की कब आंख लग गई उसे पता भी नहीं चला। सुबह भाई की आवाज़ सुनकर उठी और उसके साथ बैठकर चाय पी। भाई अपने आप को बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था और बेचारा कर भी क्या सकता था। अपनी पत्नी के आगे उसकी एक न चलती। सरोज ने कहा कि मैं आज ही वापस चली जाऊंगी, अब मैं कभी अपने मायके नहीं आऊंगी। कोई सुख दुख होगा तो साथ जरूर दूंगी, पर बिना कारण तुम लोगों से मिलने यहाँ कभी नहीं आऊंगी। इतना कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। भाई की आंखों से भी निरंतर आंसुधारा बह रही थी। वो उस समय एक शब्द भी नहीं बोल पाया। माँ के जाने के 2 साल बाद सरोज अपने मायके आई थी। पिताजी 5 साल पहले ही चल बसे थे। उसके मायके में भाई भाभी और 2 बच्चे थे। पहले तो वो हर साल अपने बच्चों की परीक्षा खत्म होते ही वो अगले ही दिन मायके के लिए निकल जाती थी। माँ के जाने के बाद वो पहली बार राखी पर अपने मायके गई। वो उस दिन बहुत खुश थी और सोच रही थी कि उसे ऐसा अचानक आया देख उसके भाई भाभी की भी बहुत खुश होंगे। वो अपने भाई भाभी को सरप्राइज़ देना चाहती थी, इसलिए उसने पहले अपने आने की खबर नहीं दी। रक्षाबंधन वाले दिन सुबह फ़ोन किया कि वो आ रही है। वो सुबह 3 बजे उठकर 4 बजे वाली गाड़ी में सवार हो गई। खुश तो वो आज इतनी थी कि मन में मायके के आंगन के सपने और भाई की कलाई पर राखी बांधने के सुख की कल्पना करते करते कब वो 400 किलोमीटर का सफ़र तय कर अपने शहर पहुंच गई, उसे पता भी नहीं चला। आज ऐसा पहली बार हुआ था कि उसे स्टेशन पर कोई लेने नहीं आया। वो सोच रही थी कि माँ की बराबरी इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि माँ को अस्थमा होने पर भी वो हमेशा सरोज को लेने स्टेशन जरूर आती थी। उस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार होने के कारण उसे रिक्शा भी नहीं मिला। जैसे तैसे वो अपने घर पहुंची। भाई तो घर पर था नहीं, वो अपनी दुकान पर था। सरोज के घर में कदम रखते ही छोटा भतीजा बोला कि बुआ जी आप कब वापस जाओगे, हमने अपनी नानी के घर जाना है। उसने कहा कि कोई बात नहीं, तुम लोग चले जाओ, राखी बांधकर रात को वापस आ जाना। तभी उसकी भाभी बोली कि वो आज वापस नहीं आएगी, 2 दिन बाद वापस आएंगे। उस समय तो जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस पर ऐसा वज्रपात हुआ कि वो कुछ सोचने समझने लायक नहीं रही और धम से वहीं सोफे पर बैठ गई। भाभी के मायके का रास्ता वहाँ से सिर्फ आधे घंटे का था और वो हर हफ्ते अपने मायके हो आती थी। अपने ही घर में अपना ऐसा स्वागत देखकर उसका कलेजा मुँह को आ रहा था। आंसू तो उसकी आंखों से रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जिस घर उसने 20 साल बिताए वो घर एक ही पल में उसे पराया लगने लगा था। उसका वहाँ पर दम घुटने लगा था। पति को कहकर उसने अगले ही दिन की टिकट बुक करवाई। शाम को भाई के आने पर उसको राखी बांधी और अपने एक निजी रिश्तेदार के घर चली गई। वो सारी रात मायके के बिताए दिनों को याद करके रोती रही। वो कैसे इस घर की जान थी। मम्मी पापा उस पर जान छिड़कते थे। भाई भी उससे कम प्यार नहीं करता था। जब तक मम्मी पापा थे तब ये घर बिल्कुल स्वर्ग जैसा सुंदर था। मम्मी पापा के लिए अतिथि देवो भव थे। सभी मेहमानों और रिश्तेदारों को पलकों पर बिठाया जाता था। सरोज जब भी अपने मायके आने वाली होती उसकी माँ पूरे मोहल्ले को बता देती कि उनकी बेटी आने वाली है। उसके बच्चे और उसकी पसंद का खाना बनाती। घर की भी अच्छे से सफाई करके पर्दे और धुली हुई चादर बिछा उसको बेड तैयार कर देती। रात को सरोज अपनी माँ के पास ही सोती और दोनों माँ बेटी सारी रात बातें करती रहती। सारा दिन सरोज अपनी भाभी के साथ ही बिताती। दोनों इकट्ठे बाजार जाती और खूब गप्पे लड़ाती। सरोज अपनी भाभी की तारीफ करते नहीं थकती थी। दोनों में बिल्कुल बहन जैसा प्यार था। उसकी भाभी उसकी बहुत इज्जत करती और उसके बच्चों को भी बहुत प्यार करती। सरोज के बच्चे तो वहाँ से अपने घर वापस आने का नाम ही नहीं लेते थे और हर बार वो रोते हुए ही वापस आते थे। परंतु आज परिस्थितियाँ बिल्कुल बदल गई थी। बच्चे अब नानी के घर का नाम भी नहीं लेते। भाभी बिल्कुल बदल गई थी। अब उसे ऐसा लग रहा था कि भाभी शायद माँ के मरने का इंतजार ही कर रही थी। उसके तेवर बिल्कुल बदल गए थे। दुख तो इस बात का था कि सरोज ने बड़ी होने के बावजूद और नंदों की तरह कभी अपनी भाभी पर हुक्म नहीं चलाया, कभी रोक टोक नहीं की। अगर माँ कुछ कहती तो भी उसे हमेशा यही कहती कि अब यही अपनी
आपकी बेटी है। मैं तो 1-2 दिन के लिए आती हूँ, इसलिए मैं आप दोनों के बीच में नहीं पड़ बोलूँगी। ऐसा करने के बावजूद उसके साथ ये सब हुआ। आज उसे लोगों की बात सच लग रही थी कि मायका तो सिर्फ माँ से ही होता है। माँ के जाने के बाद मायके में कोई नहीं पूछता। जब उसकी माँ का देहांत हुआ तो बहुत सारे लोगों ने ये बात उससे कही, पर उसने सबसे यही कहा कि उसके भाई भाभी ऐसे नहीं हैं, इसलिए उसके साथ ऐसा नहीं होगा। आज वो यही बातें सोचकर रो रही थी। वो कह रही थी कि ऐसा क्यों होता है कि माँ बाप के जाने के बाद मायका पराया हो जाता है। क्यों भाई भाभी बदल जाते हैं? क्या भाभी किसी की ननद नहीं होती? फिर वो अपनी ननद के साथ ऐसा क्यों करती है? क्या उसे अपने मायके जाने अच्छा नहीं लगता? फिर वो अपनी ननद का मायका क्यों ख़त्म कर देती है? खुद बेटी होकर भी दूसरी बेटी की भावनाओं को क्यों नहीं समझ पाती? आज उसे अपनी माँ की कही एक बात बहुत याद आ रही थी, जो उसकी माँ अक्सर उसे कहती थी कि बेटा, मेरे मरने के बाद यहाँ आना मत छोड़ना, अपने भाई का हमेशा साथ देना। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा कि माँ, शायद आपको पता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है, पर मैं आपकी यह बात का मान रखूंगी और अपने भाई का हमेशा साथ दूंगी। उसके मन में भावनाओं का तूफान चल रहा था कि अचानक उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी। अब उसकी गाड़ी का समय हो गया था। स्टेशन जाने के लिए वो भारी मन से घर से निकल पड़ी थी। भाई स्टेशन तक उसे छोड़ने आया और पत्नी की हरकत पर इतना शर्मिंदा था कि कुछ बोल भी नहीं पाया। दोनों भाई बहन ने रोते हुए एक दूसरे से विदाई ली। घर पहुंचने पर पति ने उसे जल्दी वापस आने का कारण भी नहीं पूछा। शायद सरोज की चुप्पी और सूजी हुई आंखों ने सारी कहानी अपने आप बयान कर दी थी। जब बच्चे और उसके पति चले जाते तो वो छुप छुप कर रोती रहती। एक दिन उसके पति ने कहा कि सरोज, अपने अंदर का सारा गुबार निकाल दो। ऐसे अंदर ही अंदर घुटती रहोगी तो तुम बीमार पड़ जाओगी। मुझे नहीं पता तुम्हारे मायके में तुम्हारे साथ क्या हुआ, ना ही ज़बरदस्ती तुमसे पूछूंगा। मैं तो बस तुमसे यही कहूँगा कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे हर सुख दुख में हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पति के मुँह से ये सुनकर वो उनके गले लगकर बहुत रोई। पति की इन बातों ने उसके मायके से मिले घाव पर मरहम का काम किया। पहले मायके का नाम सुनते ही उसे अपने बचपन की गुड़िया गुड्डो की शादी, भाई बहन की प्यारी नोकझोंक और माता पिता के प्यार की याद आ जाती थी। परंतु अब उसे मनहूस दिन की याद आ जाती है जिस दिन उसके मायके को पराया कर दिया था। आज भी राखी और गर्मियों की छुट्टियों में जब वो लड़कियों को अपने मायके आते जाते देखती है तो उसके मन में एक टिस सी उठती है, क्योंकि मायके को भुला पाना एक औरत के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। रक्षाबंधन पर सरोज अब हर साल अनाथालय जाती है। वहाँ के बच्चे उसे राखी बांधते हैं और वह सामर्थ्यानुसार उनकी मदद करके अपने आप को धन्य मानती है। यहाँ पर उसे बहुत सारे छोटे भाई बहन मिल गए हैं और वैसे भी मानवता का रिश्ता सभी रिश्तों से कहीं ऊपर है। इस कहानी के माध्यम से मेरी अपनी सभी सखियों से ये गुजारिश है कि हम किसी की बेटी से उसका मायका न छीनें। अगर मन में कोई बात है तो उसे आपस में बात करके सुलझा लें। रिश्ते और परिवार हम औरतों के लिए पर ही चलते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसे प्यार की खुशबू से महकाएं या उसे कांटों से भर दें।